सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 90 दिन में कराने का हुक्म। 5 रुकनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। सदर का KP असेंबली में इंतखाबात की तारीख का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सदर मुमलिकत का 20 फरवरी का ऑर्डर पंजाब की हद तक दुरुस्त है। असेंबली गवर्नर के हुक्म से तहलील हो तो इंतखाबात की तारीख देना भी गवर्नर की जिम्मेदारी है। अगर असेंबली गवर्नर के हुक्म से तहलील ना हो तो इंतखाबात की तारीख देने की आईनी जिम्मेदारी सदर मुमलिकत की है। सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद पंजाब में इंतखाबात की तारीख दें। इलेक्शन कमीशन 90 दिन की डेडलाइन पर अमल करते हुए सदर को इंतखाबात की तारीख तजवीज़ करे। अगर इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाब नहीं करा सकता तो कम से कम वक्त में इंतखाबात की नई तारीख तजवीज़ करे। गवर्नर KP भी इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। गवर्नर KP ने असम्बली तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना करके आइन की खिलाफ वर्जी की। विफाक की जिम्मेदारी है कि इंतखाबात आइन में दी गई मुद्दत में कराए। निगरां हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए मुआवनत फराहम करें। आज खुद नोटिस गैर जरूरी जल्दबाजी में लिया गया, काबिल समाती नहीं, कार्रवाई मुस्तरद करते हैं। मुकदमे की आज खुद कार्रवाई हकीकत और हालात की नज़र में गैर मुनसिफाना है। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इख्तलाफी नोट भी शामिल। इख्तलाफी नोट के मुताबिक जस्टिस यहिया आफरीदी और जस्टिस सतर मिन्नुल्लाह के फैसलों से इत्तफाक करते हैं। यही आइनी मामलात पहले ही सूबाई हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत और ज़ेर इल्तवा हैं। सूबाई हाई कोर्ट की आइनी हदूद में आज खुद मुदाखलत नहीं की जा सकती। ये सूबाई आइनी अदालतों की आज़ादी के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया कार्रवाई हाई कोर्ट में जारी कार्रवाई से रुकावट का सबब बनी है। हाई कोर्ट को इन आइनी मामलात पर 3 दिन में फैसले का हुक्म देते हैं। दोनों जजेस ने जस्टिस यहिया आफरीदी और जस्टिस सतर मिन्नुल्लाह के नोट से इत्तफाक करते हुए अपने अक़लियती फैसले में फुट नोट भी शामिल किया है, जिसमें कहा गया है कि जस्टिस यहिया आफरीदी और जस्टिस सतर मिन्नुल्लाह का 23 फरवरी का फैसला केस रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस केस के रिकॉर्ड में 5 नहीं 7 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के फैसले मौजूद हैं। 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पिटिशन को डिसमिस किया। 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पिटिशन को मेंटेनेबल करार दिया। 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कहा कि हम एग्री करते हैं जो फैसला 23 फरवरी को 2 दीगर अराकीन जस्टिस यहिया आफरीदी साहब और जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह साहब ने तहरीर की है अपने नोट्स कि ये पिटिशंस मेंटेनेबल नहीं हैं, ये काबिल समाअत नहीं हैं। और साथ उन्होंने कहा कि हम ये भी समझते हैं कि वो जो 2 जज साहिबान के फैसला जात हैं वो आज के इस फाइनल ऑर्डर का हिस्सा हैं। तो मेरे ख्याल में इसके बाद ना रिव्यू की ज़रूरत है ना फर्दर तशरीह की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2 नहीं 4 जजों ने मुस्तरद किया। फैसला 3-2 नहीं 4-3 का है। रिकॉर्ड के मुताबिक 4 जजों ने दरखास्तों को मुस्तरद किया है। अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून का 2 टुक मौक़िफ़। अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर शहजाद अता इलाही ने कहा है कि केस रिकॉर्ड के मुताबिक 7 में से 3 जजों ने इनकी दरखास्तों को मुस्तरद किया है। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि दरखास्तें 4-3 के फ़र्क से खारिज हुई हैं। अपील में जाने की ज़रूरत नहीं है। फैसले में ना कोई नज़रसानी का नुक्ता है और ना ही आइनी तशरीह का। PTI ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुतफ़िका करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि इख्तिलाफी नोट लिखने वाले जजों ने भी 90 दिन में इलेक्शन से इख्तिलाफ नहीं किया। हाई कोर्ट के 90 दिन में इलेक्शन कराने के फैसलों को गलत करार नहीं दिया गया। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये 5 जजेस का ही फैसला है, बाकी जजेस बेंच से अलग हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएंगे। फैसले से आइनी और कानूनी बहरान खत्म हो गया। 5 मेंबर बेंच ने सबने एक ही चीज कही, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। लेकिन एक फिजा मुल्क में बनी हुई है कि फिर भी शायद 90 दिन में इलेक्शन ना हो। मैं आज अपनी पार्टी की तरफ से, पाकिस्तान की आवाम की तरफ से फिर से अपने सुप्रीम कोर्ट को ये पूरा यकीन दिलाता हूं कि हम सब आपके साथ खड़े हैं। आज के फैसले के बाद जो हमने जेल भरो तहरीक थी उसको हमने अब खत्म किया और इंशाअल्लाह हफ्ते को हम पूरा लॉन्च कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि अदालती फैसले के बाद भी मुल्क में फजा बनी हुई है कि शायद इलेक्शन वक्त पर ना हो। सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाता हूं कि कानून की हुक्मरानी के लिए कौम आपके साथ है। कहा कि अदालती फैसले पर वजीर कानून का बयान शर्मनाक है। ये समझते हैं कि इलेक्शन में ताखिर होगी तो अवाम भूल जाएंगे, लेकिन अब जो ये मर्जी कर लें अवाम नहीं भूलेंगे। इलेक्शन जरूर होंगे। चेयरमैन PTI का अदालती फैसले के बाद जेल भरो तहरीक खत्म करने और हफ्ते से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। इलेक्शन एक साथ और निगरान हुकूमतों के तहत होने चाहिए, यही आइन का मंशा है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन हम जीत गए तो इमरान फितना कहेगा कि वफाकी हुकूमत किसी और की थी, इसलिए मैं इलेक्शन नहीं मानता। बाद में कौमी असेंबली के इलेक्शन जीत गए तो फितना ये कहकर धांधली का इल्ज़ाम लगाएगा कि 2 सूबों में दूसरों की हुकूमत थी। ये फितना इसी काम पर लगा रहेगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया, अब जज का गिरबान पकड़ना ही बाकी रह गया है। बाकी इमरान खान ने कसर नहीं छोड़ी। इमरान खान का एक नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मौजूद है। मेरी राय है कि उसे गिरफ्तार होना चाहिए। 25 मई के बाद मंगल के रोज़ मौका था कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता, मगर इत्तेहादी हुकूमत में फैसले सब ने करने होते हैं। इंतख़ाबात 3 माह के अंदर हों या उसके बाद पीपल्स पार्टी हर वक्त तैयार। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में देखना होगा कि फैसले की रूह क्या है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि पार्टी तंजीमें इंतख़ाबात की तैयारी करें, जो उम्मीदवार पहले से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा उस टिकट उसी को मिलेगा। हतमी फैसला पार्लिमानी बोर्ड में होगा। माहिर कानून बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद ने कहा है कि फैसला वाज़ेह होता तो इसमें इबहम न होता। 2 जजों ने कहा है कि वो दीगर 2 जजों के फैसले की तायद करते हैं, इसलिए फैसला 4-3 से हो गया। अगर इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाता तो ये कन्फ्यूजन आसानी से दूर हो सकती थी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए माहिर कानून रशीद रिजवी ने कहा कि बेहतर यही है कि ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। अदालत ने जल्दबाजी की कि केस आज ही ख़त्म करो। इतने बड़े फैसले पर कभी इतनी जल्दी नहीं की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का कहना है कि इंतख़ाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवान अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इलेक्शन के लिए तारीख इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी अमन अमान की सूरत हाल रखेंगे। फैसलाबाद में PTI कारकुनों का सहाफ़ियों पर तशद्दुद, थप्पड़ मारे, मुक्के बरसाए। फ़ारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नारे लगाने से मना करने और कैमरों के सामने से हटने का कहने पर PTI कारकुन आपस से बाहर हो गए। फ़ारूक हबीब के रोकने के बावजूद कारकुन बाज नहीं आए। सहाफ़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। GTS चौक पर एहतजाज किया। इस मौके पर भी PTI के मुश्तल कारकुनों ने सहाफ़ियों को दोबारा से तशद्दुद का निशाना बनाया। इमरान खान हजूम नुमा पुरइश्तियाल लश्कर लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे। कारकुन असला और डंडों से लैस थे। CCTV कैमरों, बेंचेज समेत सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। अहाता अदालत में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के लोगों को जान से मारने की धमकियां दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हंगामा आराई के मुकदमात इमरान खान समेत PTI के 21 रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज। 250 कारकुन भी नामजद। दहशतगर्दी गार सरकारी मुदाखलत, सरकारी एहलकारों से बज़ाहमत की दफात शामिल। तोशाखाना केस में इमरान खान को गिरफ्तार करके 7 मार्च को अदालत पेश करने का हुक्म। नाकाबिल ज़मानत वारंट से मुतल्लिक तफसीली फैसला जारी। अदालत ने कहा है कि इमरान खान ज़िले कचहरी से चंद मिनटों की दूरी पर थे। इमरान खान अदालती पेशियों को अपनी तरजीहात के मुताबिक रख रहे हैं। अमरीकी वफ्द की इमरान खान से लाहौर में मुलाकात। वफ्द में कैलिफोर्निया असेंबली के रुकन क्रिस होल्डन, वेंडी कैरी, माइक गिब्सन और रेज़र एल्विस शामिल हैं। वफ्द में डॉक्टर आसिम महमूद समेत 4 पाकिस्तानी निजात अमरीकी भी मौजूद हैं। इमरान खान का मुस्तकबिल में अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार। अमरीकी वफ्द से इमरान खान की 1-on-1 मुलाकात भी हुई।
महंगाई ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। महंगाई की शरह 31.5% हो गई। किसानों को बिजली पर ₹3.60 की रियायत भी वापस। ज़राई सार्फिन को 1 यूनिट बिजली अब ₹16.60 की पड़ेगी। IMF डील की खातिर बिजली सार्फिन पर ₹1.55 से लेकर ₹4.45 फी यूनिट इजाफी सरचार्ज लगाने की मंजूरी। ECC ने के इलेक्ट्रिक के लिए यकसा टैरिफ भी मंजूर कर लिया। रमजान पैकेज के लिए यूटिलिटी स्टोर्स की 19 अशिया पर 5 अरब रुपए सब्सिडी देने की मंजूरी। मुल्क भर में गंदम की कीमत ₹3900 फी किलो 40 किलोग्राम मुकर्रर करने की भी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार को जज का बेंच बदलने या उसमें कमी का इख्तियार नहीं। अचानक बेंच तब्दील किए जाने पर जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस याहिया आफरीदी का तहरीरी हुक्म जारी। बेंच की तश्कील और मुकदमात के तकर्रुर में शफाफियत कायम करने पर जोर। इदारों की तस्दीक का इल्जाम। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सखर ने मरीम नवाज को 10 मार्च को तलब कर लिया। मरीम नवाज को नोट्स जारी। डायरेक्टर साइबर क्राइम SSP सखर भी तलब। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने रिटायर्ड जजेस और जनरल्स को मिलने वाली इमारत का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा है कि मुल्क डूब रहा है, अगर किसी की जान को खतरा है तो घरों में अदालत लगाएं। कमेटी के अरकान ने कहा कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा पैदल चल सकते हैं तो बाकी जजेस क्यों नहीं। VIP मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक को रोकने की मुमान। आर्मी चीफ का पाक फौज के इंजीनियर डिवीजन के हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को पाक आर्मी अर्बन एंड सर्च एंड रेस्क्यू टीम की जानिब से तुर्की शाम के ज़िलज़िले से मुतासर इलाकों में कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने रेस्क्यू टीम के अरकान से गुफ्तगू में टीम की पेशा वराना महारत, ज़िलज़िले में बचाव की कोशिशों के दौरान काबिल तारीफ काम को सराहा। कराची में कमसिन बच्ची से हाथ पांव बांधकर ज्यादती, कत्ल, लवाहिकीन का लाश स्टील टाउन बिन कासिम मोड़ पर रखकर एहतजाज। कातिलों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। नेशनल हाईवे से ठट्ठा जाने और आने वाली शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल। शक की बुनियाद पर 2 अफराद ज़ेर हिरासत। बच्ची के चचा बहराम खान का कहना है कि बच्ची का वालिद ड्राइवर है। अदलिया और पुलिस इंसाफ दे। कराची में साल की सबसे बड़ी डकैती। बिल्डर से मुबैना तौर पर 5 करोड़ 94 लाख की रकम लूटी गई। वीडियो में बिल्डर को कार में आते देखा जा सकता है। मुलजिम ड्राइविंग सीट दूसरा पिछले दरवाजे से बाहर आया, रकम लूट कर फरार हो गए। रहीम खान में विल्हार रेलवे स्टेशन के करीब तकरीबकारी की मुबैना कोशिश नाकाम। तकरीबकार रेलवे ट्रैक को खोल रहे थे। रेलवे मुलाजमीन के पहुंचने पर मुलजमान ने हमला कर दिया। सलाखें और पत्थर लगने से रेलवे मुलाजिम जाम भाग। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी हादसे से बाल बाल बच गई। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस 2 इंसानी स्मगलर्स गुजरात में गिरफ्तार। मुकदमा हादसे में जाम भाग मुनीबुर रहमान के वालिद की मुद्दईयत में दर्ज। लीबिया में मौजूद हमजा और अफाक समेत 6 इंसानी स्मगलर्स भी नामजद। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब की दौरान हिरासत तस्वीर वायरल। अमजद शुएब 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को TV पर मुबैना इश्तियाल अंगेज बयान पर गिरफ्तार किया गया था। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के ख़ुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक मुस्ताफ़ी कहा कि तकरीबन 3 साल खिदमत अंजाम दी। हुकूमत से दरख्वास्त है कि अब वक्त आ गया है, ज़ाती कामों पर तवज्जो मरकूज करो। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर में डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़। पहला मरहला 1 से 15 मार्च तक होगा। 1 माह बाद नताइज दिए जाएंगे। और HBL PSL में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 24 रन से हरा दिया। किंग्स के मोहम्मद आमिर के हाथों इब्तदाई विकेट गिराने के बाद पेशावर ज़ल्मी का शानदार कम बैक। इमर्जिंग प्लेयर हसीबुल्लाह ने 29 गेंदों पर 50 रन बनाए। रोमन बाउल ने 4 छक्के लगाकर 64 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। टॉम कैडमोर ने 56 रन बनाकर टीम का स्कोर 197 तक पहुंचाया। कराची किंग्स 8 विकेट पर 173 रन ही बना सकी।